क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्वर्ग की अप्सरा जिसे देवता भी पाने को ललायत रहते हैं, उसने एक राजकुमार को शाप क्यों दिया? कौन था वह राजकुमार जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा के प्रेम को ठुकराने का साहस रखता था? और वह कौन थी जिसकी मोहक छवि पर स्वयं इंद्र भी मोहित हो गए थे? यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह कथा है महाभारत के महान योद्धा अर्जुन और स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा उर्वशी की, जिसमें प्रेम, त्याग, शाप और धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह कथा न केवल अर्जुन के अद्वितीय चरित्र को दर्शाती है, बल्कि उनकी उच्च नैतिकता और संयम की भी अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए। महाभारत युद्ध से पहले जब पांडव वनवास में थे, तब अर्जुन ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने उन्हें स्वर्गलोक आमंत्रित किया। अर्जुन अपने दिव्य रथ पर बैठकर इंद्रलोक पहुंचे, जहां देवताओं और अप्सराओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वर्ग की सुंदरता अवर्णनीय थी। वहां की अप्सराएं नृत्य और संगीत में लीन थीं। इंद्र ने अर्जुन को अत्यंत प्रेम से गले लगाया और उन्हें वहां कुछ समय रहने के लिए कहा, ताकि वे स्वर्गीय अनुभवों का लाभ उठा सकें और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वर्ग में अर्जुन का समय सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन जब वे इंद्र के दरबार में उपस्थित थे, तो उनकी भेंट स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई। उर्वशी का सौंदर्य अनुपम था। उनके मोहक रूप और कोमल वाणी को देखकर अनेक देवता और ऋषि भी मोहित हो जाते थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और मन ही मन उनकी वीरता और आकर्षक व्यक्तित्व पर मोहित हो गईं। इंद्र ने उर्वशी से कहा, अर्जुन एक महान योद्धा हैं, जिन्होंने कठोर तपस्या की है। इन्हें अपनी कला का प्रदर्शन दिखाओ। उर्वशी ने अपने मनमोहक नृत्य और मधुर स्वर से अर्जुन को मुग्ध कर दिया, किंतु अर्जुन केवल एक शांत और संयमित दृष्टि से उर्वशी को देख रहे थे। अर्जुन में वह तेज था, वह मर्यादा थी जो किसी भी स्त्री को आकर्षित कर सकती थी। अर्जुन की वीरता, शील और सौम्यता देखकर उर्वशी उन पर मोहित हो गई। उन्होंने स्वयं अर्जुन के पास जाकर अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत सुंदर और आकर्षक भी हो। तुम्हारी तेजस्विता और मर्यादा अनुपम है। आज तक जितने भी राजाओं और देवताओं ने मुझे चाहा है, कोई भी तुम्हारी तरह विनम्र और तेजस्वी नहीं था। राजकुमार अर्जुन, मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम प्रेमी बने। मैं अप्सरा हूँ और प्रेम करना मेरा स्वभाव है। देवताओं तक ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा की है। मैं तुम्हारे गुणों से प्रभावित होकर तुम्हें अपना प्रेम अर्पित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ प्रेम का अनुभव करो। अर्जुन उर्वशी के प्रस्ताव को सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, देवी, आपका सौंदर्य अद्वितीय है और आपका प्रस्ताव किसी भी पुरुष के लिए गौरव की बात होगी, परंतु मैं आपको उसी दृष्टि से देखता हूँ जैसे एक पुत्र अपनी माता को देखता है। मैं आपको अत्यंत आदर देता हूँ। आप हमारे वंशज राजा पुरुरवा की पत्नी रही हैं और इसी कारण मैं आपको अपनी माता के समान मानता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा धर्म और नैतिकता मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। अर्जुन का उत्तर सुनकर उर्वशी स्तब्ध रह गई। उसने ऐसा उत्तर कभी सोचा भी नहीं था। क्या कोई पुरुष उसका प्रेम अस्वीकार कर सकता था? उसका अभिमान आहत हो गया। वह क्रोध से भर उठी। उर्वशी अर्जुन के उत्तर से अत्यंत क्रोधित और आहत हुई। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुमने देवताओं की अप्सरा का अपमान किया है। तुम जैसे वीर पुरुष से ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं था।
कोई भी नर नारी का आकर्षण स्वाभाविक होता है, किंतु तुमने इसे ठुकराकर मेरा अपमान किया है। तुमने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया, मेरी भावनाओं का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक बन के रहोगे और स्त्रियों के समान रहोगे। अर्जुन ने शांत मन से उर्वशी के श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवी, यदि यह मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी शरण में हूँ। यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आपके इस श्राप से मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि यह मुझे भविष्य में सहायता ही करेगा। उर्वशी ने अर्जुन को श्राप देकर वहां से चली गई, किंतु देवताओं को यह ज्ञात था कि अर्जुन का यह व्यवहार उनकी उच्च मर्यादा और धर्मनिष्ठा को दर्शाता है। अर्जुन ने अपने संयम और धर्म का परिचय देते हुए इस शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इंद्र ने उर्वशी को शांत किया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे इस संयम और त्याग ने देवताओं को भी प्रभावित किया है। यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि जब पांडव अज्ञातवास में जाएंगे तब तुम इस श्राप के कारण बृहन्नला रूप धारण कर सकोगे और कोई तुम्हारी पहचान नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया और आगे चलकर जब पांडवों को अज्ञातवास बिताना पड़ा तो अर्जुन ने इसी श्राप के कारण बृहन्नला का रूप धारण किया और राजा विराट के महल में नृत्य और संगीत की शिक्षा देने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे वीर की पहचान केवल शस्त्र विद्या से नहीं होती, बल्कि उसके संयम, शील और मर्यादा से भी होती है। अर्जुन ने अपने उच्च आदर्शों के कारण उर्वशी का प्रस्ताव अस्वीकार किया और धर्म की रक्षा की। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी जो श्राप प्रतीत होता है वह भी भविष्य में वरदान बन सकता है। वास्तविक पराक्रम केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से भी होता है। अर्जुन ने मर्यादा का पालन करते हुए एक अप्सरा के प्रेम को अस्वीकार कर दिया और इसके लिए उन्होंने शाप तक सह लिया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, संयम और धर्म ही जीवन के वास्तविक धन हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, कृष्ण, मुझे अब सब समझ में आ गया है। दोस्तों, इस कथा में आपने क्या सीखा? क्या आज के समय में अर्जुन जैसी मर्यादा और संयम संभव है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अनोखी कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।